इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? पैसे चाहिए? बोलो। ड्रग्स चाहिए? लड़की चाहिए? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुझे इस तरह से क्यों बांध रखा है? एक शख्स को किसी ने हवा में हाथ पैर बांध कर लटकाया हुआ था और उसके ठीक नीचे एक बड़े से टब में मोम उबल रही थी, जिसकी भाप से ही ऊपर बंधा वो शख्स धीरे धीरे झुलस रहा था, जोर जोर से चीख रहा था, पर उसके आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी चीखें सुन उसकी मदद के लिए आ पाता। इस पर भी उस शख्स के जिस्म पर जगह जगह कटने के निशान थे, जिनसे टपका खून ठीक उसके नीचे उबल रहे मोम को लाल कर रही थी। लगातार खून का गिरना, इस पर से उबलती मोम की झुलसती भाप से वो शख्स अधमरा हो गया था। जब उससे अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बेहोश होने लगा था कि तभी एक नकाबपोश शख्स कमरे में आया और ऊपर बंधे उस शख्स को देख मुस्कुराते हुए कहा, तो मिस्टर सिंघानिया, कैसे आप? मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दी होगी। भला मौत से अच्छी शांति किसको मिली आज तक? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। अगर मैं जिंदा बच गया ना तो तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरा क्या हाल करूंगा। मरने से पहले इतना गुस्सा करना ठीक नहीं होता। चुपचाप से हवा में लटके रहो, जल्दी तुम ऊपर चले जाओगे। ये सुनते ही सिंघानिया और जोर से छटपटाने लगा था और चीख चीख कर मदद के लिए चिल्ला रहा था कि तभी नकाबपोश शख्स ने अपनी जेब से लाइटर निकाल पहले तो अपनी सिगरेट जलाई और फिर उसी लाइटर से एक मोमबत्ती जला एक रस्सी के नीचे रख दी, जिससे वो सिंघानिया हवा में लटका हुआ था। जैसे जैसे वो रस्सी जल रही थी, सिंघानिया इंच इंच कर नीचे आता जा रहा था। नहीं, ऐसा मत करो। आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने तुम्हारा इससे पहले सिंघानिया अपनी बात पूरी करता, वो एक झटके में खौलती हुई मोमबत्ती में जा गिरा। उसकी आखिरी चीख भी उसके अलावा और कोई नहीं सुन पाया। अरे साहब, क्या बताएं, बड़ी मनहूस पेंटिंग है। जो को भी इसे खरीदने की सोचता भर है, उस साला कहाँ गायब हो जाता है, कुछ पता नहीं चला। 3 लोगन का खबर तो हमें सुन लिए। एक दिन आए, बोले पेंटिंग चाहिए, फिर अगले दिन गायब, फिर कभी दिखे ही नहीं, ना यहाँ और ना ही दुनिया में। अच्छा, ऐसा क्या है इस पेंटिंग में? देखने में तो किसी खूबसूरत लड़की की लगती है। इतना कहकर सब इंस्पेक्टर अतुल दीवार पर लगी एक औरत की पेंटिंग के और करीब चला गया। फिर आहिस्ता से पेंटिंग की बारीकियों को देखते हुए बोला, वैसे बनाने वाले ने क्या बनाया है? एक बार देख लो तो नजरें चुराना भी पाप सा लगता है। ऐसा सुकून, वो भी इतने दर्द में, कोई कैसे बर्दाश्त कर पाया होगा? हमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। पता नहीं आप समझदार लोगन के का ऐसे खूबसूरत चीज नजर आत है। एक लड़की है, शायद 6 से 8 महीना पेट से है, जिसने अपने एक हाथ में गुलाब और चाकू को एक साथ में पकड़ रखा है, और चाकू की वजह से उसके हाथ से गिरता खून एक बच्चे के दूध पीने वाले प्याले में इकट्ठा हो रहा है, और दूसरे हाथ में एक मोमबत्ती पकड़ी हुई है। अब इसके अलावा इसमें ऐसी कौन सी खास बात है, हमको नहीं पता। इसीलिए तो तू चौकीदार है बंसी, और मैं एक सब इंस्पेक्टर। अब जल्दी से पैक करवा, मुझे इसके असली मालिक तक भी पहुंचानी है। साला कभी दलाल तो कभी चौकीदार तो कभी पोस्टमैन। मिनिस्टर लोग साले पुलिस वालों को समझते ही नहीं है। आप चिंता मत करिए, मैंने बोल दिया है, लोग अभी आते ही होंगे इसे पैक करने के लिए। आइए, जब तक मेरे कमरे में एक कप चाय पीते। चौकीदार बंसी सब इंस्पेक्टर अतुल से कहता हुआ उसे अपने कमरे में ले गया। दोनों बैठकर चाय पीने लगे। फिर कुछ और बातें भी हुई और आखिर में सब इंस्पेक्टर अपनी मंजिल की ओर चल दिया। पुलिस जीप की सीट पर पेंटिंग पड़ी थी और अतुल हवा से बातें करता हुआ जीप दौड़ाए जा रहा था। रास्ता सुनसान था। शाम रात की चादर ओढ़ रही थी। जिस रास्ते से अतुल जा रहा था उसके आसपास सिर्फ खेत ही खेत थे, जिसमें कमर तक धान की बालियां थीं, जिनके ऊपर जुगनू मंडरा रहे थे। अतुल भी गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था कि अचानक ही उसने इतनी जोर की ब्रेक लगाई कि वो खुद शीशा तोड़ बाहर गिरने को हो गया था। ये रास्ते पर इतना बड़ा पेड़ कैसे गिर गया? ना कोई आंधी ना तूफान,
कहीं किसी की कोई साजिश तो नहीं है ये? अतुल खुद से कहता हुआ कमर पर बंधी रिवॉल्वर निकाल जीप से बाहर आ गया और चौकन्ना हो वो धीमे कदमों से आगे बढ़े जा रहा था कि अचानक ही पीछे से किसी ने उसके सिर पर हमला किया, जिससे अतुल मौके पर ही बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो पहले से उसे किसी की चीख सुनाई दे रही थी, पर उसके सिर में अभी भी चोट का दर्द गूंज रहा था। और किसी तरह उसने जब अपना होश संभाला तो देखा उसके सामने एक शख्स हवा में बंधा हुआ है और ठीक उसके नीचे एक बड़ा बर्तन है जिसमें मोम उबल रही थी, जिसकी भाप भर से हवा में लटका वो शख्स झुलस रहा था। कौन हो तुम और मुझे इस तरह क्यों बात रखा है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? हवा में लटके उस शख्स की आवाज सुन अतुल उसको पहचान गया था। वो मिस्टर कपूर थे, जिनके यहाँ सब इंस्पेक्टर अतुल पेंटिंग डिलीवर करने जाना था। पर मिस्टर कपूर की नजरें अतुल पर नहीं बल्कि कहीं और थी। और जब अतुल ने मिस्टर कपूर की नजरों का पीछा किया तो देखा कि एक शख्स कोने में खड़ा पेंटिंग को देख रो रहा है। सारे मामले को जान अतुल मौका देख वहां से निकलने को हुआ तो उसे अपने पास कुछ गीला महसूस हुआ। वो इसे नजरअंदाज कर वापस से उठने को हुआ कि जोर की चीख के साथ वापस अपनी जगह पर ही बैठ गया। वो चीख दर्द की थी। किसी ने उसकी किडनी में चाकू धंसा रखा था। अरे मुझे तो लगा था कि तुम होश में आते ही बोलोगे, पर तुम तो चीखने लगे। एक नकाबपोश आदमी आहिस्ता कदमों से अतुल की ओर चला रहा था। वो अतुल के पास आकर उसके जख्म को ध्यान से देखते हुए बोला, खामखा तुम इसका हिस्सा बन गए। पुलिस वालों की जिंदगी ऐसी होती है, कभी दलाल, कभी चौकीदार तो कभी पोस्टमैन। बस पुलिस का काम छोड़कर तुम सब करते हो। नकाबपोश की बात सुन अतुल का माथा ठनक गया था। उसने कुछ सोचते हुए बस इतना कहा, बंसी तू है इस नकाब के पीछे? बंसी का नाम सुनते ही उस नकाबपोश शख्स ने अतुल की किडनी में धंसे चाकू को आहिस्ते से और अंदर दबाते हुए कहा, बंसी नहीं, आर्टिस्ट सत्या, महान चित्रकार सत्या। सत्या अपने दांत भींचते हुए अतुल की किडनी में चाकू को और अंदर धंसाता जा रहा था, जिससे अतुल को इतना दर्द हो रहा था जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। वो सत्या के चेहरे पर नाखून मारता हुआ एड़ियां रगड़ रहा था, जिससे सत्या का नकाब हटकर नीचे गिर गया। नकाब हटते ही अतुल का शक यकीन में बदल गया था। नकाब के पीछे बंसी था जो खुद को सत्या कह रहा था, मगर अतुल ने अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए आखिरकार सत्या से पूछ ही लिया, तो इससे पहले जितने भी लोग इस पेंटिंग के नाम पर मारे गए उन सब का कत्ल तुमने किया था, है ना? पर क्यों? ऐसा क्या है इस पेंटिंग में? क्यों तुम इसे किसी और की नहीं होने देते? नकाब हटने के बाद अतुल सत्या की आंखों में आंखें डाल गुस्से से उससे कह रहा था कि तभी मोम के बड़े से बर्तन के ऊपर लटके मिस्टर कपूर ने कहा, साले एक चौकीदार हो कि तेरी इतनी हिम्मत, तेरे तो मैं इतने टुकड़े करूंगा ना कि लोग गिनेंगे नहीं बल्कि बटोरेंगे। मिस्टर कपूर ने जब सत्या को चौकीदार कहा तो उसका गुस्सा आसमान पर जा चुका था। वो तुरंत ही खड़ा हुआ और कील से बंधी रस्सी को ढीला करने लगा, जिससे उसके सहारे लटके मिस्टर कपूर सीधे मोम के बर्तन के और करीब आ गए। भाप अब इस कदर बढ़ चुकी थी कि मिस्टर कपूर के चेहरे से मांस गलकर नीचे मोम के बर्तन में गिरने लगा था और उनकी चीखें और तड़पड़ाहट सातवें आसमान पर जा पहुंची। मेरा नाम सत्या है, महान चित्रकार सत्या। अगर दोबारा ऐसी गलती की तो रस्सी ढीली नहीं, सीधा काट दूंगा, समझा? सत्या रस्सी को वापस कील में बांधता हुआ मिस्टर कपूर से कह रहा था। वो रस्सी को बांध वापस सब इंस्पेक्टर से बात करने आ ही रहा था कि उसने देखा सब इंस्पेक्टर ठीक उसके सामने हाथ में वही चाकू लिए खड़ा है जो कुछ पल पहले उसकी किडनी में धंसा था। सत्या चुपचाप खुद को सरेंडर कर दे, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर से वही घिसी पिटी लाइन, अरे कुछ तो नया बोल।
सत्या मुंह बनाता हुआ अतुल से कह ही रहा था कि उसने देखा कि अतुल उसके सामने हाथ में चाकू लिए खड़ा है, पर इससे पहले सत्या अपनी बात पूरी करता अतुल ने वो चाकू सत्या की पसली में घुसा दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसे घुमाते हुए बोला, जब डायलॉग इतना फेमस है तो उसे फिर बदलना क्यों? चल अब तेरा पंचनामा लिखता हूँ, बता सब शुरू से, वरना चाकू में अभी भी बहुत धार बची है। सत्या को भी अंदाजा हो गया था कि वो अपने ही जाल में फंस चुका था और अगर जल्दी उसने कुछ नहीं किया तो वो जिंदा भी नहीं बचेगा। तो सही था इंस्पेक्टर, इस पेंटिंग में जो औरत है वो मेरी माँ है और इसके पेट में जो बच्चा है वो मैं हूँ। ये पेंटिंग मेरे बाबा ने मेरी माँ के लिए बनाई थी, जो मेरे पैदा होते ही चल बसी थी, जिसका इल्जाम मेरे बाबा ने मुझ पर डाल दिया था। वो मुझसे नफरत करते थे, बचपन से ही मुझे मारते थे। मेरे चेहरे में उन्हें अपनी मरी हुई पत्नी दिखाई देती थी, इसलिए फिर एक दिन मैंने उनको मार दिया, ठीक मिस्टर सिंघानिया की तरह उबलती मोम में डुबाकर। और मेरे पास मेरी माँ की बस यही एक निशानी थी, ये पेंटिंग, जिसे बाबा ने कौड़ियों के भाव भंगार में बेच दिया। इसलिए जब कोई दूसरा पैसे के दम पर मेरी माँ को खरीदना चाहता है तो मैं उससे उसकी जान खरीद लेता हूँ, वो भी कौड़ियों के भाव, वो भी कौड़ियों के भाव। इसलिए तू ये पेंटिंग खरीदने वाले को पहले ही मार देता है ताकि तू अपनी माँ से अलग ना हो पाए। तू सच में एक दरिंदा है जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। सत्या और अतुल दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी मिस्टर कपूर ने तड़पते हुए कहा, हेल्प मी प्लीज। मिस्टर कपूर की बात सुन अतुल तुरंत ही उसे मोम के बर्तन से ऊपर हटा अपने पास ले आता है, पर जब उसने दोबारा सत्या को देखना चाहा तो वो गायब था और उसकी माँ की पेंटिंग भी गायब थी। वो तुरंत समझ गया था कि सत्या एक बार फिर से फरार हो चुका है। वो मिस्टर कपूर को सहारा देकर बाहर जाने को ही हुआ, तभी सत्या ने अपने हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में वो पेंटिंग लिए पीछे से कहा, इतनी जल्दी कहाँ चल दी इंस्पेक्टर अतुल, अभी तो खेल शुरू हुआ है, भागो जहाँ तक भाग सकते हो, अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर सत्या ने पूरे घर में आग लगा दी। सारा घर मोम का बना हुआ था, इसलिए देखते ही देखते पूरा घर आग की चपेट में आ गया। अतुल बेहोश से काम ले तुरंत मिस्टर कपूर के साथ बाहर आ गया। उनके बाहर आते ही पूरा घर ढह चुका था। लेकिन जब पंचनामा हुआ तो उसी घर के तहखाने में बहुत सी लाशें मिली जिन पर मोम लगा हुआ था। उन सभी लाशों की पहचान तो हो गई थी, पर सब इंस्पेक्टर अतुल को सत्या की लाश नहीं मिली थी, जिसका मतलब साफ था कि सत्या अभी भी फरार है। आज 10 साल बाद सब इंस्पेक्टर अतुल डीजीपी बन गया है, लेकिन उसके मन से ये सत्या नाम की टीस आज तक नहीं मिटी, और साथ ही पेंटिंग में उस लड़की का चेहरा जो आज भी अतुल के ख्यालों में जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।